ओरिजिनल सौधर्म इंद्र का पद प्राप्त कर ले। इसलिए सौधर्म इंद्र हमें अपनी जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। जरूर हमें अपनी जिंदगी में एक बार सच्ची का पद प्राप्त कर लेना चाहिए। सौधर्म इंद्र एक भवावतारी होता है, छायक सम्यक दृष्टि होता है और 16 स्वर्गों में प्रधान होता है, प्रमुख होता है, अगुआ होता है। भगवान के पंच कल्याणक में सारी क्रियाएं सौधर्म इंद्र के माध्यम से हुआ करती हैं। तो ऐसे सौधर्म इंद्र का पद आसान नहीं होता है। ऐसे सौधर्म इंद्र का पद किसी चुनाव से प्राप्त नहीं होता है। ऐसे सौधर्म इंद्र के पद के लिए पुण्य के सुमेरु खड़े करना पड़ते हैं, तब कभी वह सौधर्म इंद्र का पद प्राप्त होता है। आपको सौभाग्य से अगर वह पद मिले तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जितनी बार बन सके उतनी बार बनने का सौभाग्य हासिल कर लेना चाहिए। समय अपना हो रहा है, मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में समय रहते जो कर लेता है वह बहुत ही उसके हाथ में स्वर्ग उतर आता है। और समय का जो सदुपयोग नहीं कर पाता है उसका मान करके चलना, मनुष्य जीवन प्राप्त करना भी कोई मतलब का नहीं होता है, व्यर्थ हो जाता है। एक बार किसी ने पूछा था कि समय का मूल्य क्या है। समय हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है। आज तो व्यक्ति की जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि लोगों को मरने तक की फुर्सत नहीं है। अगर कोई दूसरा भी मरता है तो लगता है कि रविवार को मरे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि रविवार को छुट्टी का दिन रहता है। एक बार किसी ने पूछा था कि समय का मूल्य क्या है, तो उसने कहा अगर 1 वर्ष का मूल्य जानना है कि समय में 1 वर्ष का मूल्य क्या है तो उस प्रतिभाशाली छात्र से मिलिए जो इसी वर्ष फेल हुआ है, उसे मालूम है 1 वर्ष का मूल्य क्या होता है। अगर 1 माह का मूल्य समझना है कि 1 माह का मूल्य क्या है तो उस माँ से जाकर मिलिए जिसने 8 माह से बच्चे को जन्म दिया है, उससे मालूम है 1 माह का क्या मूल्य होता है, 1 सप्ताह का मूल्य क्या होता है। इस बात को अगर तुम्हें जानना है तो किसी साप्ताहिक पत्रिका के संपादक से जाकर के मिलो, उससे मालूम है 1 सप्ताह का क्या मूल्य होता है, 1 दिन का क्या मूल्य होता है। इस बात को अगर आपको समझना है तो किसी दिहाड़ी मजदूर से जाकर के मिलिए जिसे 1 दिन की मजदूरी भी नहीं मिली है, उससे मालूम है 1 दिन का मूल्य क्या होता है, 1 घंटे का मूल्य क्या होता है। इस बात को अगर तुम्हें जानना है तो सम्राट सिकंदर से जाकर के मिलो जिसने अपने 1 घंटे के जीवन के लिए आधा राज्य कुर्बान कर दिया था, लेकिन उसे 1 घंटे का जीवन नहीं मिल पाया था। उससे मालूम है 1 घंटे का मूल्य क्या होता है, 1 मिनट का मूल्य क्या होता है। इस बात को अगर तुम्हें जानना है तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमारत गिरने से पहले 1 मिनट जो बाहर हो गए हैं और सौभाग्यशाली व्यक्तियों से पूछिए कि 1 मिनट का क्या मूल्य होता है, 1 सेकंड का क्या मूल्य होता है। इस बात को अगर तुम्हें जानना है तो उस धावक से मिलिए जिस धावक के लिए 1 सेकंड की वजह से रजत पदक पर ही संतोष करना पड़ रहा है, स्वर्ण पदक जिसका छिन गया है, उसे मालूम है 1 सेकंड का क्या मूल्य होता है और 1 समय का क्या मूल्य होता है। समय मालूम आपको किसे कहते हैं? 1 समय यानी एक बार आंख की पलक हम झपका दें तो असंख्यात समय हो जाते हैं। एक बार की आंख के
होते हैं। अब उसमें से एक समय निकालें आप, कितना बड़ा होता होगा। एक समय का क्या मूल्य होता है? तो जिसने चतुर्थ काल पूर्ण होने की रात्रि के 12 बजने के पहले पहले मिनट सेकंड आदि, एक सेकंड के भी कितने हजारों हजारों भाग हो चुके हैं, उसके एक समय पहले जिसका जन्म हो गया है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुले हैं। और जिसके लिए 12 बज चुके हैं पूरे और पंचम काल शुरू हो गया है, पहला समय हुआ है पंचम काल का, और उस पहले समय में जिसका जन्म हुआ उसके लिए मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो एक समय का कितना मूल्य होता है। और हम तो जिंदगी ही ऐसी काट लेते हैं। लोग पूछते भाई आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, समय काट रहे हैं। ऐसा समय काटते हैं। समय कहता है तुम क्या समय काट रहे हो? तुम्हारे लिए ही समय काटना। आचार्य श्री के सूत्र को याद रखना और दीवार पर लिख देना। आचार्य श्री कहते हैं दिन नहीं काटना है, कर्म काटना। कितना अच्छा सूत्र है। दिन नहीं काटना है, कर्म काटना है। इसलिए अपने जीवन में दिन काटने का कभी मत सोचना। दिन तो वैसे ही कट रहे हैं, लेकिन हे परमात्मा हमारे लिए अष्टांगिक पर्व मिले हैं और इन घड़ियों में हम कर्म काट सके, ऐसा हमें सौभाग्य प्राप्त हो। 2 पंक्तियां लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। समय जा रहा है, कभी क्या करोगे? चलता जमाना, तुम कब चलोगे? बचपन सारा खेल गमाया, आई जवानी तो तू इतराया, आएगा बुढ़ापा तो फिर सिर धुलोगे। चलता जमाना, तुम कब चलोगे? अहिंसा